जी वेलकम बैक नाजरीन। सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इख्तलाफात या यूँ कह लीजिए कि अपने अंदरूनी मामलात को बेटर करने की कोशिश कर रही है, अपने इख्तलाफात या जिसे फूट है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है। सर, ये जो इख्तलाफात उभर के सामने आ रहे हैं, हर दूसरे बंदे की अपनी स्टेटमेंट है, हर दूसरा बंदा अपनी ज़बान बोल रहा है, क्या ये हुकूमती साजिश है आप लोग समझ रहे हैं, या ठीक है आपके लोगों की अपना माइंड सेट है जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा? फायजा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कि आपने मुझे उस तरह से बोलने देना है, आपको उनको बोलने दिया और आपने इंटरप्ट नहीं किया। जी जी, पहली बात ये है कि जिस तरह से अंसारी साहब ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान साहब को गोली लगी थी और जमान पारक की, तो उन्होंने कहा जी ISI की शूटर जो हैं वो इतने काबिल हैं कि वो उड़ती हुई चिड़िया के पैर को भी गोली मार सकते हैं, जो जिस तरह की उन्होंने मिसाल दी ट्रेन कर दी। तो ISI शूटर को आप फिर कच्चे के डाकुओं के पास क्यों नहीं भेजते कि वहां पर रोजाना जो डकैतियां होती हैं, हमारे बंदे पाकिस्तानी कौम के लोग अगवा होते हैं, वहां भी क्यों नहीं भेजते? कच्चे के डाकुओं को, ये जो आपके शूटर्स हैं, इनको बॉर्डर के ऊपर क्यों नहीं भेजते कि जब रोजाना जो है वो वायलेशंस होती हैं और उनको क्यों नहीं वो करते? कच्चे ये जो ISI के आपके शूटर्स हैं और ISI को आप ईरान बॉर्डर पे क्यों नहीं भेजते कि जहाँ पे रोजाना जो है करोड़ों लीटर जो है वो डीजल जो है वो स्मगल होता है, उधर आप क्यों नहीं भेजते? आप ये जो ISI को है वो कराची में जो हालात खराब होते हैं उनके लिए क्यों नहीं भेजते? बात ये है कि आपने जिस तरीके से अवाम के ऊपर गोलियां चलाई हैं, क्या कभी किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसा होता है? हमारी इमरान खान की हुकूमत थी 2019 में, आपकी PDM में, ये नून लीग भी उसमें शामिल थी, पीपल पार्टी भी शामिल थी, बहुत सारी जमातें उसमें शामिल थी, और वो आई, उन्होंने आके धरना दिया। क्या इमरान खान साहब ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई हैं? क्या इमरान खान साहब ने उनके ऊपर जो है वो शेल मरवाए हैं? ऐसा नहीं होता, किसी भी महजब मुल्क में ऐसा नहीं होता। किसी महजब मुल्क में सरदार साहब, मुझे थोड़ा सा बीच में पॉइंट ऐड करने की इजाजत दें। कभी भी कवानीन की, अवाम की जिस तरह से जुल्म आपने किया है, आपने पिछले साल 2022 में 25 मई से जो मुजालिम शुरू किए हैं और आज तक वो अवाम जो है वो बर्दाश्त करने मुख्तलिफ तरीकों से आपने मुजालिम ढाए हुए हैं। उसके बाद जहां तक आप बात करें इख्तलाफात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफात नहीं है। ये क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे हैं, सारे जो चैनल है इन्होंने उनको अपने काबू में किया हुआ है, सख्ती से पाबंदी लगाते हैं। यही चीज हामिद मीर साहब जब वहां गए हैं तो हामिद मीर साहब ने खुद ये कहा है कि मुझे PTI के वर्करों ने कहा है कि आप साइड पे हो जाएं, यहाँ पे स्नाइपर इन्होंने वो किए और इन्होंने गोलियां मारनी है, अगर आपको खुदा ना खासा कुछ हो गया तो ये PTI के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, उस रात लाइटें क्यों बंद हुई? उस रात ये ऑपरेशन करने से पहले वहां पे जितनी भी मीडिया थी उनको क्यों निकाला गया वहां से? क्योंकि इनका प्लान था कि इन्होंने लोगों को गोलियां चलानी है। इनको कोई शर्म और हया नहीं है कि अवाम के ऊपर गोलियां चलाती हैं। सरदार साहब मुझे जरा मार्जिन दे। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने अपना बयान रखा, आपने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि मेरे पॉइंट्स भी साथ साथ लेते जाएं। जब आपके वज़ीर आला ये अनाउंस करते हैं कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे और अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें, तो सर ये आपके लोगों की भी तो माइंड मेकिंग होती है ना। आप लोगों ने विलेज टेंट का वहाँ पे अरेंजमेंट किया स्वाबी में, तो वो भी तो माइंड मेकिंग थी ना सर। हम कहते हैं, हमें पता है कि इन्होंने मजालिम हमारे ऊपर ढाने हैं, हमें पता है कि इन्होंने सारे रास्ते बंद किए थे, इन्होंने शेलिंग की, इन्होंने गोलियां चलाई, वो वीडियोस कहीं नहीं गई, वो आम से रेआम सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। एक बंदा नमाज पढ़ के दुआ कर रहा है, वहां पे बैठा है उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर, आप उनको आराम से उतार सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं, लेकिन उसको ठुड्डे मार के गिराया गया। उस वक्त तो आप लोगों को शर्म नहीं आई? कहां से इस्लामी मुल्क लग रहा था? मैं आपको बता रहा हूं, हमें इस बात का अंदाजा था कि ये हमारे ऊपर इस तरह के मुजालिम ढाएंगे, तब इन्होंने कहा। हमें लगा था कि शायद ये हमारे से शर्म खा जाए और ये अवाम के ऊपर गोलियां ना चलाएं। हमें क्या सरदार साहब मुझे इतना बता दें, सरदार साहब एक सवाल के ऊपर उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से गोलियां खरीद के वो हमारे ऊपर। ठीक है सरदार साहब, आपको पॉइंट आ गया। मुझे मेरे एक और सवाल का जवाब दे दें सरदार साहब। का एक भ्रम बना हुआ था, वो भ्रम इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है सरदार साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मेरे एक और सवाल का जवाब दे दें। ये जो
अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब की इस ऑडियो के मुताबिक बानी चेयरमैन ने बैरिस्टर गौहर फैसल चौधरी और दीगर के सामने कहा था हमारा मकसद एहतजाज के ज़रिए मुज़ाकरात करना था। तो सर, जब मुज़ाकरात तक बात जा रही थी, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था, यानी कि वज़ीर दाखिला साहब मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र कर रहे थे, और जब बानी खुद कह रहे थे एहतजाज के ज़रिए बकौल अली मोहम्मद खान के कि एहतजाज के ज़रिए मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर डी चौक जाके कौन सा हदफ था जो आप लोगों ने पूरा कर लिया? फिर मुज़ाकरात कर लेते ना। फैजा, देखिए एक बात है, क्या अली मोहम्मद खान उस कमेटी के मेंबर है जो खान साहब से मिलने गए हैं? क्या अली मोहम्मद खान खान साहब को मिले? सर, ये तो आप अली मोहम्मद खान साहब से पूछे ना कि उनकी ऑडियो लीक हुई है, वो फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि उन्होंने ऑन कैमरा आके ये स्टेटमेंट दी है। मैंने आपको बहुत साफ बताया है, बहुत क्लियर बात की है कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी है एक। सर, जो सरदार साहब चले, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। तो अली मोहम्मद खान की अगर ठीक है सरदार साहब, आपने मुझसे सवाल किया, खान से पूछे। मेरा मैं पाबंद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी। ठीक है सरदार साहब, अगर आप लोग पाबंद हैं तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के, तो जो लोग जाके मिले थे, आपने मुझसे ये सवाल किया ना, जो लोग जाके मिले थे खान साहब से, उन्होंने आके कहा कि खान साहब संजगानी के लिए रेडी हैं। ऑन रिकॉर्ड बैरिस्टर सैफ ने ये स्टेटमेंट दी, तो फिर आपने उन लोगों की बात क्यों नहीं मानी? सर, आपने बात किसकी माननी है? खान साहब के पास मोबाइल भी गया था, बैरिस्टर गौहर जो है वो मोबाइल भी एक लेके गए थे, तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का भी कहा गया था। अगर ऐसा होता तो खान साहब जो है वीडियो रिकॉर्ड भी करके दे देते। इसका मतलब बैरिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये देखिए, एहतजाज को जलसे में तब्दील करना होता तो खान साहब वहां से बयान रिकॉर्ड कर सकते थे, और अगर ऐसा होता ना, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सरदार साहब शॉर्टली प्लीज, मैंने बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है। सरदार साहब माजरत के साथ जरा शॉर्टली प्लीज, मैंने बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है। मुझे बता दें कि आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर उनके पास मोबाइल था, अगर खान साहब ने से कोई बात की थी तो वो वीडियो रिकॉर्ड करवा देते, तो इसका मतलब फिर बैरिस्टर सैफ जो बैरिस्टर गौहर के साथ 2 रुकनी वफ्द वहां मिलने गया था, बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला फिर संजगानी का? देखिए, मैं देखिए एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, अगर खान साहब डी चौक के लिए मना कर रहे होते और इनको तो गवर्नमेंट जो है वो खान साहब के पास मीडिया को भी भेज देती और मीडिया से वहां से वो चलवा देती खान साहब ने मना कर दिया है। ठीक है, वहां से कॉल भी आ जाती है। ठीक है जी सरदार साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। सरदार साहब आपका पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, सरदार साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ था। सरदार साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं सईद आसिफ साहब से जान लेती हूँ। सईद आसिफ साहब, हुकूमती साजिश इसको कह लीजिए, हुकूमती हिकमत अमली कह लीजिए, या जो भी इसको नाम दिया जा सके, तहरीक इंसाफ में सरदार साहब डिसएग्री कर रहे हैं कि कोई फूट नहीं है, कोई मसला नहीं है इनमें, आप एग्री करते हैं तहरीक इंसाफ के हर बंदे की स्टेटमेंट डिफरेंट है। बकौल सरदार साहब के वो जो 2 रुकनी वफ्द मिलने गया था, हमें उनको देखना चाहिए, उनको देखें। तो बैरिस्टर साहब ने कहा था, खान साहब ने कहा जी संजगानी चले जाएं, और अगर उसको भी नहीं देखना कि इस बात पे आ गए हैं कि वो वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाएगी, तो इसका मतलब बैरिस्टर साहब ने फिर गलत बयानी की थी। तो क्या ये जिसे कह लें कि इख्तलाफ नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर, हर एक की बात अलहदा है एक दूसरे से? ये फैसला मेरा ख्याल है इख्तलाफ से ज्यादा डिसिप्लिन का फुकदान है इस पार्टी। इन्होंने दरअसल इमरान खान साहब ने ना सेंट्रलाइज किया हुआ था इस पार्टी वो, यानी कि अपनी जो सोच, अपनी अप्रोच, जो उनकी पॉलिटिकल एक विशेष है, उनके हिसाब से वो पार्टी को वो अपने तौर पे चला रहे थे। इसके बाद अब खान साहब चूंकि जेल में, तो अब ये जो गैर सियासी की खातून अव्वल थी बुशरा बीबी, वो एकदम लाइमलाइट पे आई। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक बाकायदा एक हिकमत अमली, आप इसको साजिश कह ले या जो कुछ भी कह ले, उसके तहत पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये देखकर कि इस पार्टी में बहुत सारी कमजोरियां हैं, भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। इस वक्त भी जाहिर है सरदार साहब भले जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इसमें हर पार्टी का लीडर जो है वो अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस बात पर सारे मुत्तफिक हैं। आसिफ साहब एक पॉइंट मेरा क्लियर कर दीजिएगा। साहब ने इजाजत दे दी थी। आसिफ साहब यहाँ पे मेरा एक पॉइंट प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, उसके बाद आगे मैं आपका आर्गुमेंट लेती हूँ। आपने कहा कि बुशरा बीबी के जरिए
इस पार्टी को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई, हाईजैक करने की कोशिश की गई, कोशिश करवाई गई, मतलब ये कोशिश किसकी जानिब से की गई? ये मैंने पहले अर्ज किया ना कि ये बात बुशरा बीबी खुद बता सकती है। सर आपके भी तो नॉलेज में कुछ होगा। अब देखिए उसने जी सर आपके भी तो नॉलेज में होगा, क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक वो तमाम बातें इमरान खान साहब के सामने बताएंगी। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट थी कि इनसे ऊपर यानी इमरान खान साहब से ऊपर भी कोई क़यादत, मुझे ऐसे यानी कि फील हुआ हमें कि इमरान खान साहब से ऊपर भी कोई क़यादत है जो पार्टी को डिक्टेट कर रही है। तो ऊपर की क़यादत जो है वो बज़ाहिर तो बुशरा बीबी साहब ने आई, लाइमलाइट पे आई, उन्होंने ही जुलूस को लीड किया और डी चौक तक बज़िद वो लेकर गई डी चौक तक। अब इसमें क्या यानी कि क्या स्ट्रेटजी थी, अकेली बुशरा बीबी क्यों इसरार कर रही थी, यही तो एक मुअम्मा है ना, यही तो खोज लगाने वाली बात है कि क्या इस पार्टी को डिट्रैक्ट करने की कोशिश हुई थी, क्या पार्टी की क़यादत को गैर मौसर बनाने की ये कोशिश थी, क्या किसी और का गलबा इस पार्टी में लाने की कोशिश थी। ये मामला जो है, ये गुत्थियां जो है, ये बुशरा बीबी ही सुलझा सकती है, वही बता सकती है। ठीक है कि उन्हें सऊदी अरब के खिलाफ बयान देने पर किसने कहा था, उन्हें संगजानी की बजाय डी चौक तक जुलूस ले जाने का किसने कहा था। ठीक है, पॉइंट्स बहुत वैलिड है। आसिफ साहब मेरा एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी या गवर्नर राज दोनों बातें चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि अगर पाबंदी लगा दी जाती है तो सियासी जमातों पे माजी में भी पाबंदी लगती रही है लेकिन वो नाम तब्दील करके किसी दूसरे नाम से सामने आ जाती हैं, या गवर्नर राज भी माजी में लगे? बड़ा सेंसिटिव सूबा है केपी, उसकी सरहदें जो हैं वो हमारे जिस तरह से दूसरे मुल्कों के साथ मिलती हैं हमें बड़ा, और जिस तरह से इस वक्त वहाँ के लोग हुकूमत से भी नाला हैं और तहरीक इंसाफ के मौजूदा क़यादत से भी नाला हैं, तो बड़ा सेंसिटिव होकर इस सारे मैटर को देखना होगा। आपको लगता है कि मुल्की सियासत पे इसके कोई नेगेटिव या पॉजिटिव असरात हो सकते हैं? देखिए फायदा, मैंने जिससे पहले अर्ज किया कि आइन में गुंजाइश मौजूद है, गवर्नर राज की भी है, और उसके बाद किसी पार्टी पर कोई पाबंदी लगाना होती मकसूद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाता है। ठीक है ना, हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि इस पार्टी पर जस्टिफाइड है पाबंदी लगाना या नहीं जस्टिफाइड है। तो ये आइन में ये सारी गुंजाइश मौजूद है, तरीकेकार मौजूद है। सर ये 18वीं तरमीम के बाद तरीकेकार तब्दील नहीं हो गया आसिफ साहब? सुप्रीम कोर्ट तो मामला नहीं जाएगा। नहीं आइन में मौजूद है, गवर्नर राज की शिक भी मौजूद है। नहीं आइन में गवर्नर राज की शिक्स जो है मैं आपको बता देती हूँ 232, 233, 234 उनके मुताबिक जो रूल्स हैं, सलामती जंग या किसी अंदरूनी और बैरूनी खदशे के पेश नज़र खतरा हो तो उसका सामना सूबाई हुकूमत अगर ना कर सकती हो तो ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत एमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं, लेकिन उसकी दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मुतल्लिका असम्बली उसकी सादा अक्सरियत से करारदाद के जरिए मंजूरी दे, जो कि 80% वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा यह है कि अगर मुतल्लिका असम्बली से मंजूरी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर उसकी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना जरूरी है। सर ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी इजाजत की जरूरत है। लगाने का बाकायदा प्रोसीजर है। जी जी, एक प्रोसीजर पूरा नहीं होता तो दूसरा, जिस आपने बताया ये सेनेट और कौमी असम्बली वाला, अगर केपी के असम्बली करारदाद सिंपल मेजॉरिटी से मंजूर नहीं करेगी तो कौमी असम्बली और सेनेट में कोई इनके लिए मुश्किल तो नहीं होगा ना। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ ये ऑप्शन मौजूद है, इसके बावजूद नहीं करना चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ कि इससे जमहूरियत पर जद पड़ती है। जमहूरी निज़ाम जो है, अगर सियासतदानों की नीयत ये है कि इसको लेकर चलना है, इसको मुस्तहकम बनाना है, इसके साथ वाबस्ता होना है। अब बदकिस्मती तो ये हमारी कि कई सियासतदान खुद नहीं चाहते कि ये जमहूरियत जो है ये मुस्तहकम हो। इसमें माफ कीजिए सरदार साहब बुरा ना माने तो इसमें पीटीआई का जो फलसफा है वो जमहूरी निज़ाम के हक में नहीं है। इमरान खान साहब की कई स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो जमहूरियत की नफी करती हैं। तो इसमें अगर ये अप्रोच के साथ चला जाए। जी आसिफ साहब आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि वक्त खत्म हुआ चाह रहा है मेरा प्रोग्राम का। मैं चाह रही हूँ कि लास्ट पॉइंट में अंसारी साहब से भी जान लो। अंसारी साहब, हुकूमत यानी कि ऐसे तासुर आ रहा है कि जैसे PMLN जो है वो बज़िद है या वो चाह रही है, उसकी ख्वाहिश है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। वाकई PMLN की ख्वाहिश है या PMLN ने इत्तेहादियों से बात की? कल तक तो कह रहे थे बिलावल साहब की उनसे कोई बात नहीं हुई है। देखिए, दौरे हाजिर का जो बुज़दार है वो अली अमीन गंडापुर है, और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, हम समझते हैं कि गवर्नर राज लगाना इतनी मुनासिब बात नहीं होती है। मुकम्मल देखें, अगर हम जब ये 2018 में आए थे तो हमने इन्हें
अपनी हुकूमत बासानी के पीके में बना सकते थे मौलाना फजल रहमान से मिलके। हमने इनको मौका दिया कि अभी तुम अपनी हुकूमत बनाओ, हम बड़े दिल वाले लोग हैं। दूसरी बात बहुत अहम है कि डी चौक पर ही क्यों, उनका मौका बनता था ना, उनकी वहाँ पे 2/3 अक्सरियत थी। नहीं जी, मेरी गुजारिश सुन लेना कि डी चौक पर ही क्यों। अब मसला ये है कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम करना था, मेरे भाई ने बड़ी ज़ोरदार शोर शराबे वाली तकरीर की है जो समझ में नहीं आई थी वो कितना जज्बाती हुए थे सरदार साहब, लेकिन टू द पॉइंट बात करें। आपने एक कमेटी बनाई जो इमरान खान को मिलनी थी, आप उस कमेटी के मेंबर नहीं हैं, आप इतना यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, आप तो खुद मेंबर नहीं हैं। अगर आप उस कमेटी के मेंबर हैं तो आप बात कर सकते हैं। आपके उन कमेटी के मेंबरान ने ये कहा कि हमें इजाज़त नहीं है डी चौक पे जाने की और हमने गवर्नमेंट से ये मुआहदा कर लिया है कि संजानी में जाएंगे। अब जब मुशा बीबी निकलती हैं और तलवार हाथ में पकड़ लेती हैं, कौन सी तलवार? वो जो तलवार का मतलब है आप समझ लें, तलवार पकड़ ली, कमान ने पकड़ ली ना अपनी, जैसे ही कमान ले ली और वो बजिद थी कि मैंने डी चौक पे जाना है। अब वो कौन से इंडिकेटर से, या बुशा बीबी इमरान खान आपस में मिले हुए थे, या पार्टी को जलील करने का प्रोग्राम इनका था, या मेरे भाई सरदार साहब को यहाँ टीवी में बुला के जवाब देने में जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं वो मामला था। खाली हवाओं में क्यों नहीं चलते हैं? ठीक यानी कि अब जरा शॉर्टली बता दें, लास्ट 5 सेकंड में, गवर्नर आज का प्लान है कि नहीं है? जी, गवर्नर आज का प्लान अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो ये हरकतें कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।